ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयामु संहितायां नरकलोक वर्णन अथ नवमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, इन नरकों में पापी पकते हैं। अनेक प्रकार की यातनाओं द्वारा पाप कर्मों के क्षय होने तक नराग्नियों द्वारा वे सुखाए जाते हैं। जैसे धातु मैल के निकलने तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक यातना भोगते हैं। जंजीरों से दृढ़ता के से हाथों को बांधकर बड़े पेड़ की शाखाओं में यमदूत उन्हें लटका देते हैं। तब वे पापी यमदूतों से डरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसी स्थिति में वे पापियों को अनेक योजनों तक दूर ले जाते हैं। अधर में लटकते हुए उनके पैरों में 1000 पल लोहा दूत बांध देते हैं। उस बोझ से पीड़ित वह पुरुष दुखी होकर अपने दुष्कर्मों को याद कर चुपचाप सहते रहते हैं। तब उन पापियों को चारों ओर अंकुशों से आग में तपाए हुए लोहे के डंडों से पीटते हैं। तब आग से भी तेज क्षार द्रव्यों का उनके शरीरों पर बार बार लेप लगाते हैं। इस लेप से अंग कट फट जाते हैं। फिर सिर से लेकर उन अंगों को चीर दिया जाता है। तपती हुई लोहे की कढ़ाई में उन्हें बैंगन की भांति पकाया जाता है। फिर मल से भरे हुए कुएं में और फिर कीड़ों के ढेर में डाल देते हैं। फिर मैदा रक्त पीप से भरी बावड़ियों में डाल देते हैं। वहाँ कीड़े और तेज चोंच वाले कौवे खाते हैं। कहीं मच्छर, कुत्ते, भेड़िए, बाघ खाते हैं और कहीं आग पर मछली की भांति पकाए जाते हैं। अपने पाप कर्मों से वे मनुष्य कहीं तेज भालों से छेदे जाते हैं, कहीं कोलू में डालकर पेरे जाते हैं तिल की भांति, और कहीं सूर्य से तपी हुई कढ़ाई में भूंजे जाते हैं। तपे हुए तेल से भरी कढ़ाइयों में हृदय और पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। शरीर को समस्त नरकों में ले जाकर अनेक प्रकार की यातनाएं क्रमश दी जाती हैं। हे व्यास जी, यमदूतों द्वारा सभी नरकों में पापियों के सभी अंगों में कष्ट पहुंचाने वाली यातनाएं दी जाती हैं। जले हुए अंगार को पापी के मुख में डालकर उसे पीटा जाता है। फिर तेग चार द्रव्यों से तथा गर्म तांबे से जलाया जाता है। अत्यंत तपे हुए घी तथा तेल से को उसके मुख में भरकर उसे पीटा जाता है। कहीं कहीं मल तथा कीड़ों से भरी हुई तथा जलते हुए लोहे के शाल मली पेड़ से बांध देते हैं। फिर पीछे से तपाए हुए बड़े घनों से पीटते हैं। लंबे तथा अति कठिन दांतों वाले आरों से चीरते हैं। उनके घोर दुष्कर्मों के कारण सिर से पैर तक उन्हें कष्ट पहुंचाया जाता है। इस स्थिति में वे पापी अपना मांस खाते हैं, अपना रक्त पीते हैं। जिन्होंने सदा अपना ही पोषण किया, किसी को अन्न तथा पान का दान नहीं दिया, उन्हें मुद्गरों से पीट कर ईर्ख की भांति पेड़ दिया जाता है। फिर 80 ताल वन में ले जाकर उनके अंगों को टुकड़े टुकड़े करके संपूर्ण अंगों से सुइयां चुभाकर शूली पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार पीड़ित करने से वे दुखी होते हैं, किंतु मरते नहीं। इस प्रकार उनके शरीर सुख दुख सहन करने लगते हैं। लंबे दांतों वाले बलि भयानक यमदूत उनके शरीर से मांस निकालकर उसे मुद्गरों से कूटते हैं। निरुच्छ्वास नामक नरक में वे पापी बिना श्वास लिए रहते हैं। यदि वे श्वास लेते हैं तो उन्हें बालू से कमरे में ले जाकर मारा जाता है। रौरव नामक नरक में रोते हुए मनुष्यों को अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं। महारौरव नरक में जिस प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं, उनसे धैर्यवान पुरुष भी रोने लगते हैं। पैरों में, मुख में, गुद में, सिर में, आंखों तथा सिर में तपे हुए लोहे के मुद्गरों तथा कांटों से पापियों को मारा जाता है। अत्यंत तपी हुई बालू में उन्हें बार बार गिराया जाता है। तपे हुए कीड़ों से कीचड़ में डाल देने पर वे जोर से चिल्लाने लगते हैं। हे मुनि, कुंभिपाक नामक नरकों में असहम तपे हुए तेल में बुरे कर्म करने वाले पापियों को डाला जाता है। लाला भक्ष नामक दुखद नरकों में वे पापी अनेक स्थानों में बार बार पकाए जाते हैं। महाकष्टदायक सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है और पुण्यहीन पापियों को यमदूत मारते पीटते हैं। लोह कुंभ नामक नरक में डाले हुए पापी धीरे धीरे अपने पापों के कारण महाअग्नि द्वारा पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़ता से बांधकर पत्थरों पर पटके जाते हैं। अंधकूप नामक नरकों में वे डाले जाते हैं। वहाँ भ्रमर उन्हें खूब डसते हैं। कृमियों से सभी अंग खा लेने पर जर्जर उस पुरुष को तेज क्षार के कुओं में उसके बाद डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक इस नरक में पापी दुखी होकर चिल्लाते हैं। उसकी गर्मी से जलने पर इधर उधर भागते हैं। मुखों से पीठ में पकड़कर कंधों का सहारा लेकर बाहु और पीठ के बीच से खींचकर पाश तथा रस्सियों से आपस में जोर से बांधकर महाज्वल नरक में पड़कर
यातनाओं को देखते हैं। रस्सियों से बंधे हुए, कीचड़ से लिपटे हुए वे पापी घोरी तथा भूसी की आग में पकाने पर भी वे मर नहीं रहे हैं। कठोर चरित्र वाले वे कठोर शिलाओं पर पटके जाने पर भी वे पापी तृण की तरह पकाए जाते हैं। शरीर के भीतर गए हुए बहुत से कृमियों से वे पापी निरंतर तेज मुखों से खाए जाते हैं। पर्वत नामक नरकों से पीड़ित वे पापी पीप अस्थि के ढेरों में तथा कीड़ों के समूह में घबराए हुए रहते हैं। तपी हुई रेत की मिट्टी से उनके शरीरों को लीप कर नीचे मुख ऊपर पैर करके वे आग से खूब तपाए जाते हैं। तपी हुई लोहे की गदा को उनके मुख के भीतर डालकर उनसे कहा जाता है, इसे खाओ, और पराधीन वे पापी यमदूतों द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं। हे व्यास जी, वे पापी इस प्रकार नरकों में पकते रहते हैं। अब मैं उन पापियों की पहचान के लिए उनके विकृत स्वरूपों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नरक गति वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।